Hi friends, hello divine souls. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster and a cosmic healer and a psychic. Welcome you all. जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बहुत सारा वेलकम और मेरे पुराने साथी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स तो हैं ही जो मुझे डेली सुनते हैं, मुझे प्रेस करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। आज मैं एक दोबारा रेकी से रिलेटेड ही लेकर आई हूँ इन्फॉर्मेशन कि रेकी प्रैक्टिस करना इतना कूल क्यों है, इतना हैपनिंग क्यों है। मैं बार बार क्यों इम्फेसिस करती हूँ कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस करिए। मैं क्यों रेकी को आगे स्प्रेड करना चाहती हूँ, मैं क्यों लोगों को बताना चाहती हूँ रेकी के बारे में। वाई इज इट सो हैपनिंग टू बी अ रेकी प्रैक्टिशनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही अच्छा लगेगा ये सुन के आपको। और इट्स मैजिक। आप ऐसा लगता है कि रेकी करते टाइम ऐसा लगता है आपको कि मैजिक ही मैजिक है जब आप अपनी डेली लाइफ में रेकी को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि यू डोंट हैव टू गेट टायर्ड व्हाइल हीलिंग अदर्स और योरसेल्फ एज यू चैनल एक्सटर्नल एनर्जी। आप जब भी रेकी करते हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए तो आपको कभी थकान फील नहीं होती है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईशा आप इतने लोगों की हीलिंग करते हो, हर तरह तरह की बीमारी ठीक करते हो। मैं डिप्रेशन हील करती हूँ, मैं कैंसर हील करती हूँ, मैं कोविड पेशेंट्स को भी हील करती हूँ, मैं रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हीलिंग करती हूँ, मैं लोगों के पास्ट लाइफ कर्मा की भी हीलिंग करती हूँ। तो मुझसे लोग हमेशा यही पूछते हैं कि आपको थकान फील नहीं होती, आपको ऐसा नहीं लगता कि एनर्जी ड्रेन हो रही है आपके अंदर से। मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ आपको कि रेकी करने से आपको कभी भी थकान नहीं लगती है, क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है। आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो किसी को, इट्स एक्सटर्नल एनर्जी। सिंस द वेरी फर्स्ट लेवल we have learned Reiki is a universal energy and we are the channels. So what does it exactly mean? In layman terms, we become channel to the purest positive energy which surrounds us. Since it is an external energy, our energy does not get used up. Hence, after self-healing or healing others, we do not feel tired or drained out, but refreshed as a lot of healing happens in our body. जब भी हम किसी और की हीलिंग करते हैं लगातार, तो हमारे अंदर भी बहुत पावर्स आती हैं, हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा हीलिंग एबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाती है। हम कभी किसी के लिए थकान महसूस नहीं करते हैं, किसी को भी हीलिंग देने के बाद हम टायर्ड फील नहीं करते हैं, हम ऐसा फील नहीं करते हैं कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो ड्रेन्ड हो गई है, क्योंकि यूनिवर्सल रेकी एनर्जी है। नंबर टू है कि यू डू सेल्फ हीलिंग एवरी डे, हेंस योर चक्रास बिकम बैलेंस्ड एंड ओपन। ठीक है, आप अपने सेल्फ हीलिंग रोज करते हैं। मैं डेली आप लोगों को बोलती हूँ कि अपनी रेकी की प्रैक्टिस आप लोगों को रोज करनी चाहिए। सेल्फ हीलिंग मस्ट होती है, सेल्फ हीलिंग हमेशा करनी चाहिए, सेल्फ रेकी हमेशा करनी चाहिए। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आप जब किसी दूसरे को हीलिंग दोगे तो आपकी एनर्जी ट्रेंड नहीं होगी। आप हमेशा आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड और ओपन रहेंगे। As we do self-healing by giving Reiki to our minor and major chakras, starting from head to toe. With time, our chakras are neither blocked nor overactive. They are open and balanced, hence keeping our life smooth, being physical, emotional, or situational. एकदम स्मूथ रहती है। इसीलिए मैं अपने जितने भी मेरे रेकी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ रेकी मस्ट होती है। सेल्फ रेकी कभी नहीं आप लोगों को छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी आप किसी और को एनर्जी दे नहीं पाएंगे, चाहे भले वो यूनिवर्सल एनर्जी हो। अगर आपके अंदर यूनिवर्सल एनर्जी नहीं रहेगी तो आप जब दूसरे की हीलिंग करेंगे तो अपनी एनर्जी देने लगेंगे, जिससे आप ड्रेन्ड फील करेंगे। नंबर 3, कर्मा इज क्लीन्ड, हेंस बेटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रेकी से हम कर्मा हीलिंग कैसे करते हैं। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं, आपको रेकी आती है, आप रेकी सीख रहे हैं, तो आपके कर्मा ऑलरेडी बैलेंस रहते हैं, आपका बेटर फ्यूचर रहता है, बेटर प्रेजेंट रहता है। देयर आर मेनी वेज टू क्लीन आवर कर्मास विद रेकी।
call upon the angels, or simple karma clearing through symbols. When we erase our negative karmas, all the problems in the present and in the future get removed, as the karma related to the issues is nullified, and hence our life is automatically better. हमारी फोर्थ पॉइंट क्या बेनिफिट होता है रेकी करने का, कि आपकी साइकिक एबिलिटीज डेवलप हो जाती है. We all have few psychic abilities which are dormant as we do not know of their existence. हम सारे ह्यूमन बीइंग स्पेशल हैं, डिवाइन बीइंग हैं, हमें भगवान ने बनाया है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम डिवाइन बीइंग हैं. लेकिन हमें भूल चुके हैं. हमारे अंदर जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो सबके अंदर है. ऐसा नहीं कि मेरे अंदर साइकिक एबिलिटीज है तो मैं बहुत स्पेशल हूँ, आम नहीं हूँ, आम आदमी नहीं हूँ, बाकी सब मेरे लिए आम है, मैं बहुत स्पेशल हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. साइकिक एबिलिटी हर किसी के अंदर होती है, एक छोटे से बच्चे के अंदर भी होती है, वो सोई हुई होती है. रेकी उस एबिलिटी को जगाती है, उसको पॉलिश करती है. In Reiki, as we become more aware of our own selves and others, we also become aware of the gifts we have and we can fine tune them. For example, जैसे मैं हूँ, ठीक है, पहले मैं नॉर्मल थी, मैं रेकी नहीं करती थी, मैंने सीखा नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था साइकिक एबिलिटी क्या होती है. साइकिक एबिलिटी जो होती है वो हमारे थर्ड आई चक्रा पे होती है. हम रेकी से अपने थर्ड आई चक्रा को हील करते रहते हैं, वो ओपन हो जाती है. तो जब वो ओपन हो जाती है तो सारी इल्यूजन्स खत्म हो जाती हैं. हम सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव करते हैं, हमारी इंट्यूशन हाई हो जाती है, हम टैरो कार्ड्स रीड कर सकते हैं, हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनकी फोटो देख के जान सकते हैं वो कैसे हैं. मतलब इनर एबिलिटीज, साइकिक एबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है. और फिफ्थ पॉइंट है सबसे अच्छा पॉइंट, नेगेटिव पीपल एंड टॉक्सिक रिलेशंस आर आउट. अगर आप पॉजिटिव हैं, रेकी करते करते जो आपका ऑरा है वो पूरा पॉजिटिव हो गया है, तो जो ऑरा पॉजिटिव हो गया है तो वो पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा. नेगेटिव लोग हमेशा खत्म हो जाएंगे. जो आपसे जेलस फील करते हैं, जो आपसे एनवी हैं, जो इविल लोग हैं, जो आपसे झूठ बोलते हैं, आपको चीट करते हैं, वो रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. Reiki always shields us from negative people and situation. It will always fizzle out relations who do not serve any purpose to us. Also will remove all frenemies and people from our life who do not mean well or are not good for us. A friend of mine was in a toxic relationship for a very long time. She learned Reiki to heal her relationship, but within 21 days, the person left her. And she did not even feel bad about it as she finally felt free. So, रेकी करने से बहुत फायदा होता है. जो आपसे खुद धोखा दे रहे होते हैं ना, वो अपने आप आपको छोड़ के चले जाते हैं एकदम पीसफुली, विदाउट एनी चिल्लम चिल्ला, विद कुछ भी नहीं. वो बस आपको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होती है. और रेकी आपको शील्ड रखती है, सारे नेगेटिव लोगों से बचा कर रखती है, बुरी चीजों से बचा के रखती है, एडिक्शन से बचा के रखती है. मेरे पास एक रीसेंट केस आया था. उस क्लाइंट था मेरा, उसने रेकी हीलिंग सीखी एंड ही वाज जस्ट 23 years old गाय. और उसने मुझसे रेकी का फर्स्ट लेवल ही सीखा था. और उसको अल्कोहल बहुत पीने लगा था, वो हॉस्टल में रहता था, अल्कोहल बहुत लेने लगा था वो दोस्तों के साथ. लेकिन जब उसने रेकी की प्रैक्टिस किया, वो कहता अब मुझे अल्कोहल टच करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि रेकी जो है आपके आसपास एक मैग्नेटिक शील्ड बना देती है, एनर्जेटिक शील्ड, जिससे नेगेटिव ख्याल आपके पास आते ही नहीं है. Number 6 point, you are synchronized with the universe and the signs it gives you. मैंने बहुत बारी पोस्ट किया है, हर जगह पोस्ट किया है, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पेज पे, कि यूनिवर्स से मैं साइन मांगती हूँ. मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है कि हाउ आई गेट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स मुझे कैसे आंसर्स करते हैं, कैसे सिंक्रोनिसिटीज बनती हैं. तो वो रेकी से ही पॉसिबल हुआ है. As a Reiki practitioner, we developed a wisdom to understand what a sign from the universe is shown to us. It may be a name on a billboard, or someone says something out of the blue and you know the message is for you.
or repetition of numbers in a certain sequence, etc. They generally give a sign when we have asked a question or warn us from some kind of danger, or just to let us know when we are about to cross an important threshold in our life. So, आप मेरा वीडियो देखिए कि यूनिवर्स से कैसे साइन मांगना है. जरूरी नहीं है अगर आपको रेकी नहीं आती तो आप यूनिवर्स से साइन नहीं मांग सकते, आप तब भी यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं. रेकी इज द मेन पिलर कि जिससे आपका कम्युनिकेशन ओपन हो जाता है यूनिवर्सल एनर्जीज और गॉड से. तो जब आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन गॉड से हो जाता है तब आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है. भगवान हमेशा आपके साथ है अगर आपके पास रेकी है तो. फिर नंबर 7 आता है ऑरा गेट्स हील्ड, कॉर्ड्स गेट रिमूव्ड. ऑरा क्या होता है? ऑरा एक बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड होती है जो हमारी फिजिकल बॉडी को सराउंड करती है. आवर ऑरा इंटरैक्ट्स विद ईच अदर. सो जैसे हम बोलते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, इसी तरह ऑरा भी होता है. एज इट्स आर ऑरा फर्स्ट फॉल इन लव विद ईच अदर, देन अस. As we interact with a lot of people every day, we may take in a lot of negativity from others, or just in general, our aura can get polluted. When our aura gets polluted, we tend to attract negative people and situation in our life. So regular aura clean करना पड़ता है हमें रेकी से, और रेकी मैजिक है aura clean करने के लिए. Cords again are not good for people. They tend to restrict us from moving ahead. Cord can be between people, karmic and spiritual, etc. Regular cord removal helps us to forge better relationships with better people and move ahead in our life. हम सब एक एनर्जी की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. मैंने अपने लास्ट वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया भी है कि हम जिससे कनेक्टेड होते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ये सब एनर्जीज होती हैं और हम एक कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हैं. अगर हम किसी के इंसान से बहुत हेट करते हैं तो हमारे सोलर प्लेक्सस से उसके सोलर प्लेक्सस तक एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, एनर्जी कनेक्ट हो जाती है. और जैसे जैसे हम उसमें हेट करते रहते हैं वो कॉर्ड इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है. रेकी से हम वो कॉर्ड कट करते हैं ताकि वो इंसान का हमारी तरफ इंटरेक्शन खत्म हो जाए, नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाए और हम उससे दूर हो जाएं, जिससे हम उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें. क्योंकि अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसका हार्म नहीं होता है, हमारा हार्म होता है. हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करते हैं. तो हम इस तरह से ऑरा कट कर सकते, कॉर्ड कट कर सकते हैं, ऑरा को स्ट्रेथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं. और मोस्ट इंटरेस्टिंग और हैपनिंग चीज होती है कि हमारी मोस्ट ऑफ द विशेस मैनिफेस्ट हो जाती हैं. Most of our wishes get manifested in Reiki, provided it is for our highest good. It helps us in all walks of life, be it improvement of health, getting a job, expanding a business, or day-to-day life. You ask and give healing, Reiki will fulfill it for you. कोई भी आपकी विशेज हैं वो फुलफिल होती हैं रेकी से, वो मैनिफेस्ट होती हैं. पर अगर वो किसी को हार्म नहीं कर रही हैं तो, अगर आप कोई विश कर रहे हैं किसी की हार्म करने के लिए या आपकी विश की वजह से आपका तो फायदा हो रहा है पर 10 और लोगों का हार्म हो रहा है, तब वो विश फुलफिल नहीं होती है. रेकी इज ऑलवेज फॉर हाईएस्ट गुड एंड हार्म नो वन. तो आप अपनी विशेस जल्दी से जल्दी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं रेकी प्रैक्टिस करके. नाउ एक और बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है कि रेकी क्यों करनी चाहिए, क्यों रेकी इतनी कूल और हैपनिंग होती है. यू कैन वर्क विद लोअर एंड हायर बींग्स. अब इसका क्या मतलब होता है? द ब्यूटिफुल डिस्टेंस हीलिंग सिंबल हमें सिखाया जाता है रेकी लेवल 2 में. यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना, एंजल्स से कनेक्ट होना, गॉड से कनेक्ट होना. आप सोच रहे हैं ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि काश शिव भगवान हमें दर्शन दे दे, शिव जी की एनर्जी को हम फील करें. तो हमें रेकी आती है, हम रेकी प्रैक्टिशनर है भाई, और हमने सेकंड लेवल रेकी सीखी हुई है. सेकंड लेवल रेकी में कनेक्शन का सिंबल होता है. आप बस मेडिटेशन मोड में उस कनेक्शन सिंबल को बनाइए माइंड में और इमेजिन करिए कि शिव जी की एनर्जी ने आपको इंगल्फ कर लिया है और आप महसूस करेंगे वो गॉड की एनर्जी. आपको ऐसा लगेगा कि गॉड आपके पास है. क्यों? वो कनेक्शन बन गया है रेकी से गॉड का आपके साथ. So beautiful distance healing symbols
help us to connect with people in the physical as well the spiritual plane. We can give healing by connecting to a person who is in a different place, and can also be connected to higher beings like archangels or any ascent masters to guide you for healing, or you can also connect to lower beings like the souls who are not transited to help them reach the light. लोअर बीइंग मतलब कि अगर आपको किसी की हीलिंग करनी है तो उस पर्सन से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए आप कनेक्टिंग सिंबल्स बनाइए. इन सारे सिंबल्स का अट्यूनमेंट होता है. मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं कभी सिंबल्स शो नहीं करती हूँ क्योंकि सिंबल्स बहुत सीक्रेट होते हैं. Another most happening thing that you can differentiate between being religious and spiritual. बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करते हैं, उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता है रिलीजन और स्पिरिचुअल का. तो रेकी जो होती है ये आपको डिफरेंशिएट करना सिखाती है. रेकी कोई रिलीजन नहीं होती है, ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक लाइफ जीने का तरीका होती है. रेकी कोई भी सीख सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, दे कैन लर्न रेकी. It helps us to understand our needs and wants and develop a compassionate outlook towards the world and ourselves. Instead of giving its own point of view, Reiki helps us discover our own point of view. It just asks to have faith and trust on ourselves, and our life become much meaningful and help us to understand finer not nuisance which happens for our good. Reiki is a wonderful thing. स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन हमेशा अलग होता है, जैसे धर्म और कर्म अलग होता है. जब आप रेकी सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका विजडम इंक्रीज होगा, इनर विजडम इंक्रीज होगा, और आप लोगों, जिस तरह से मैं लोगों को समझा पा रही हूँ, आपका भी विजडम होगा, आप भी एनलाइटेड होंगे. नंबर 11 आता है, यू अंडरस्टैंड डेथ इज नॉट एन एंड बट अ न्यू बिगिनिंग. मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि, और मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि हम एक सोल हैं, हमें एक फिजिकल बॉडी दे दी गई है जब हम जन्म लिए हैं. आत्मा जिंदा रहती है, गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जिंदा रहती है, शरीर मर जाता है. तो जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा का रीबर्थ होता है, उसको नया शरीर मिलता है, और वो एक न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ है. तो डेथ को एंड मत समझो, इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ. न्यू बिगिनिंग है ये. जब आप रेकी करते हैं, जब आपको एनलाइटमेंट मिलती है, तब आप ये सारी चीजें अपने आप समझते हैं, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है. नथिंग एवर ट्रूली डाइज, द यूनिवर्स वेस्ट नथिंग, एवरीथिंग इज सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड. Death is not an end, it is a new beginning for us. We realize that our body is just temporary. It is our soul which is the real existence. When we pass away, we simply leave the human form of body to maybe go into another one and learn new life lessons and become more mature as a soul. And for those who have already learned their life lessons, help others as a spirit guide or a guardian angel and guide them to right direction. The only change is the change of responsibility. हम लोग कुछ जीव हैं, सोल हैं, जिनको डेथ के बाद मोक्ष मिल जाता है. मोक्ष का मतलब होता है उनका रीबर्थ नहीं होता. तो जब उनका मोक्ष हो जाता है, वो हेवन में चले जाते हैं, एंड वो आर्कएंजल्स बन जाते हैं, वो स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं, वो एसेंट मास्टर्स बन जाते हैं. जैसे लॉर्ड बुद्धा हो गए. लॉर्ड बुद्धा का दोबारा जन्म नहीं हुआ, नहीं माना जाता है. बहुत तो मानते हैं कि उनका पुराना जन्म, दोबारा जन्म हुआ है, बट लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिल गई थी, वो उन्होंने मोक्ष ले लिया था. अब वो हम लोगों के लिए एज एसेंट मास्टर है. ये सब आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये सब चीज आपको बाद में पता चलेगी धीरे 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 जब आप एनलाइटमेंट की ओर बढ़ेंगे. तो वो आपको हेवन से, ऊपर से गाइडेंस देते हैं. ये जो सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, सारी चीजें आपको मैजिक लग रहा होगा, बट इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज अ रियलिटी. नेक्स्ट आता है कि ऑल यू नीड फॉर हीलिंग इज योर इंटेंशन. अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो अपनी इंटेंशन को ही हीलिंग देते हैं. The best part about Reiki is you do not need any rock, salt or crystal to heal. Of course, we can use them as addition to boost our healing, but sometimes when we are traveling, we can just give healing through a chi ball or a touch or just
plain send Reiki through our mind to certain situation. Reiki cannot get handier than this. जब आप रेकी सीखते हैं तब आपको रेकी करने की टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप अपना सिर्फ थॉट प्रोसेस से कैसे आप किसी को भी रेकी दे सकते हैं। मान लो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर कोई एक आपका कंपेनियन है जो ट्रैवल कर रहा है, उसको वॉमिट हो रही है और आपके अंदर रेकी करते करते इतनी कंपैशनेट की भावना आ जाती है, कंपैशनेट हो जाते हैं आप कि आप दूसरों को हील करना चाहते हैं। तो जस्ट अपने माइंड में आप सोच लीजिए कि जो इंसान को वॉमिटिंग हो रही है 10 मिनट में उसकी वॉमिटिंग ठीक हो गई है, मतलब 10 मिनट में वो बिल्कुल ठीक हो गया, बेटर फील कर रहा है, और आप अपने माइंड में रेकी दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो दीज आर द रेकी टेक्निक्स। जब आप रेकी सीखते हैं तब आपके अंदर ये सारी चीजें डेवलप्ड होती हैं। तो रेकी के बारे में ज्यादा जानने के लिए, उसको सीखने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी हुई है। थैंक यू सो मच।